चौथे दौर के मतदान से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी अपनी सरकार बनने के दावे कर रही हैं और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे को 100 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि चुनाव के बाद योगी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का दावा है कि योगी का चेहरा बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं 10 साल उनके साथ एमपी रहा हूँ। हम और उन दोनों एक साथ संसद में रहे। उनको जो मिल गया बहुत ज्यादा है, उनकी हैसियत से ज्यादा है। योगी जी उपयोगी हैं, योगी जी चेहरा हैं, योगी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। योगी जी के नेतृत्व में लड़ करके प्रचंड बहुमत से वापस आ रहे हैं। वैसे तो पहले दौर के बाद ही यूपी में सरकार बनाने के दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, मगर चौथे दौर से पहले अब सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री को लेकर भी बहस छिड़ गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर कहा है कि योगी ही चेहरा हैं और उनके नेतृत्व में जीत के बाद योगी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजी लाल सुमन कहते हैं कि योगी का चेहरा बीजेपी के लिए इस बार मुश्किल खड़ी कर रहा है। योगी जी उपयोगी हैं, योगी जी चेहरा हैं, योगी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। योगी जी के नेतृत्व में लड़ करके प्रचंड बहुमत से वापस आ रहे हैं। इसलिए जो विषय मैंने कहा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का है, उनसे पूछे तो ठीक है। हमारी पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। आदरणीय योगी जी शानदार ढंग से 5 साल हम लोग मिलकर के काम किए हैं और प्रदेश में कमल का फूल फिर इसीलिए खिल रहा है क्योंकि अच्छा काम हुआ है। और जैसे आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि यह मुद्दा कोई है नहीं है, ये इशू है नहीं, ये सवाल ही नहीं है। तो जो सवाल नहीं, उस सवाल को करने का मतलब नहीं। योगी और अखिलेश जी का कोई मुकाबला मुख्यमंत्री पद के मामले में नहीं है। पिछली बार बीजेपी को जो एक लाभ हुआ थोड़ा बहुत, वो ये भी था कि बीजेपी ने कोई चेहरा प्रस्तुत नहीं किया था पिछले चुनाव में। उनके 5-6-7 चेहरे थे और जिस गांव में जाते थे पता कर लेते थे किस जाति का गांव है, उसी को मुख्यमंत्री बना देते थे। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और आपका न जाने कितने लोग, जिस आपका केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री। अब योगी जी के नाम पर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसका भी रिएक्शन है। वहीं अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि वो 2 राउंड के बाद शतक लगा चुके हैं, चौथे दौर के बाद दोहरा शतक जड़ देंगे। वहीं बीजेपी उन्हें 100 के भीतर समेटने की हुंकार भर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जान रहे कि इनके खिलाफ जनता में 440 करंट चल रहा है, वोल्ट का करंट। पहले दूसरे चरण में ही शतक लगा दिया है और तीसरे चौथे में दूसरा शतक लग जाएगा और बाकी जितने चरण बचेंगे उसमें समाजवादी पार्टी और गठबंधन ऐतिहासिक जीत जीतने जा रही है। 100 भी पार नहीं कर पाएंगे अखिलेश जी। 7 चरणों के बाद 100 भी पार नहीं कर पाएंगे, फिर घर की ओर वापस जाएंगे। चौथे दौर में 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके बाद आधी से ज्यादा सीटों का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। 10 मार्च को क्या नतीजा आएगा, ये बताना इस बार बेहद मुश्किल हो गया है। और इस बीच जीत के दावे हर दौर के बाद उतनी ही ताकत से किए जा रहे हैं। लखनऊ में कुमार अभिषेक और हाथरस में कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।